फौजिया रिजवान है। बेसिकली मैं एक अर्बन डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन। यूटी लाहौर से मेरी ग्रेजुएशन है अर्बन प्लानिंग में। देन वी वेंचर्ड इनटू कंस्ट्रक्शन। अभी हम एक कंस्ट्रक्शन का सेटअप है कंस्ट्रक्शंस के नाम से रन कर रहे हैं और हमारी आर्किटेक्ट्स की और इंटीरियर डिज़ाइनर्स की टीम है। हम बड़े ही पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव विलास सेलेक्ट क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। आई बिलीव इन क्लाइंट सेंटर डिज़ाइन। बेसिकली जिसमें रहना होता है, आई बिलीव कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने केटर करना होता है। मेरा जो प्राइम मोस्ट प्रिंसिपल होता है, यूँ कहना चाहिए, वो है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। देन वी ब्लेंड इन सस्टेनेबिलिटी, वी ब्लेंड इन एनर्जी एफिशिएंसी, वी ब्लेंड इन minimalistic, classical, any sort of design that the client requires. We don't work on any strict theme कि हमने सिर्फ classical या सिर्फ modern designing करनी है. We are more focused on our clients. We have this specially designed user requirement manuals और हम clients से उनकी requirements लेते हैं. We first translate those into our initial concepts. Later on, we blend it with the sustainable practices and we blend it with as much of an art we can blend it with. मतलब जो चीज़ मुझे आर्टिस्टिकली अपील नहीं कर रही, आई बिलीव कि वो मेरे किसी क्लाइंट को या किसी भी यूज़र को अपील नहीं करेगी। और एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजुअली मैं डिज़ाइनर वर्क में मैं बहुत एम्फसाइज करती हूँ, वो ये है कि एक चीज़ को एक तख़य्युल को बना लेना, एक कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज़ को सोच लेना, दैट इज़ अ प्लस और दैट इज़ डूएबल। बट what matters most is कोई भी आर्टिस्टिक अप्रोच जो है वो कॉस्ट क्या करेगी, एग्जीक्यूट कितने टाइम में होगी, आपको उसकी लेबर कितनी मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट बहुत ईजीली एक्सेसिबल हो गया है, पिंटरेस्ट और इस की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, तो लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो कि बाहर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। बाहर से मतलब ब्रॉड आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी लिमिटेशंस हैं कि इतनी हमारी टेक्नोलॉजी अपलिफ्टेड नहीं है, हमारे पास वो टेक्निक और टेक्नोलॉजीज नहीं है कि जो चीज़ हम पिक्चर में देख रहे हैं वो 100% उस तरह से डूएबल भी हो। मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ कि आप उन चीज़ों की तरफ जाएं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करें जो आपके इन्वायरमेंट में ब्लेंड हों और जो डूएबल हों। मैंने अभी तक अपनी लाइन ऑफ वर्क में जो सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस किया है वो है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो आपकी स्किल्ड लेबर है उससे काम करवाना और उससे एट टाइमली काम करवाना। आई एम रियली सॉरी टू शेयर दिस, बट मैं ये चैलेंज फेस करती हूँ। तो आपके पास स्किल्ड लेबर मिलती है आपको कम है जो कि एक्चुअली स्किल्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो बेसिकली जो गैप है वो है कि हमने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया। एंड आई बिलीव कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्जिन है। इस तरह फिर आपको एक स्किल लेबर जो कि अच्छा काम करती है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें भी एज डिज़ाइनर जिसमें हम जो भी पार्ट प्ले कर सकें हमें करना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। इट वॉज अ 8 कनाल विला। दे वर हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग इन पाकिस्तान एंड देयर चिल्ड्रन वर अब्रॉड। इट वॉज अ रेनोवेशन प्रोजेक्ट। इट वॉज नॉट समथिंग कि जिसको हम बस मार करके तो जीरो से स्टार्ट कर लेते। उस प्रोजेक्ट को हमने उसी स्ट्रक्चर को रखते हुए विद मिनिमम चेंजेस हमने उसके एक एक इंच को इस फैमिली की डिजायर्स के मुताबिक बिल्ड किया। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो उसमें दूसरे जो मज़ा आया वो ये आया कि आई हैड दिस फ्री हैंड, I did it as my own, I could do it as my own। छोटी छोटी हमने स्पेसेस क्रिएट की ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर। मुझे सबसे ज़्यादा अपना वो प्रोजेक्ट करने में मज़ा आया। I do see industry evolving, I do see, but I see a very limited fraction of it। कहीं कोई फ्रैक्शन ग्रो कर भी रहा है तो वो बहुत लिमिटेड है और जो उसकी एलाइड सर्विसेज हैं वो टेक्नोलॉजी को उस तरह एम्ब्रेस नहीं कर रही। सेम गोज फॉर कंस्ट्रक्शन। जब भी आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के लिए जाते हैं तो उसकी स्कैफोल्डिंग्स, उसकी इवन शटरिंग्स डिज़ाइन होती हैं एक्सक्लूसिव फॉर द प्रोजेक्ट। जो सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, अगर उसको हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर भी देंगे, रिबट पे चले जाएं, हम सिविल 3D को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके राइट प्रोफेशन उसके साथ ब्लेंड नहीं होंगे, एज अ ओवरऑल एज अ फील्ड आप उसको किसी मार्वल पे नहीं ले जा सकते। मुझे तो चैलेंज ही लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान की डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं देख रही हूँ। H2O के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अर्सा हो गया अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हुए। इनके फॉसेट्स भी, इनकी सैनिटरी आइटम्स भी और टाइल्स भी। एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा जस्ट फॉर मेरे एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स थे एंड आई हैड टू परचेज आइटम्स
फ्रॉम दुबई, चाइना से इंपोर्ट कराई, मुझे खुद जाके लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना वो कट्स मिल रहे थे, ना कलर्स मिल रहे थे, ना डिज़ाइंस मिल रहे थे। उसके लिए मुझे H2O का पता चला और सोशल मीडिया से पता चला। जहाँ जहाँ मैंने H2O के प्रोडक्ट्स यूज़ किए मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। एक तो कलर्स, डिज़ाइंस, फर्स्ट थिंग, एस्थेटिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत अच्छे लगे। दूसरी चीज़, मैंने जहाँ भी H2O के प्रोडक्ट्स यूज़ किए मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई अभी तक मेरे किसी प्रोडक्ट से, ना किसी ब्रेकेज की, ना कोई टेक्निकल इशू। वेरी प्रोफेशनल पीपल एंड दे रिस्पॉन्ड वेरी प्रोफेशनली, वेरी रिस्पॉन्सिव, और मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। मैंने अपने घर में भी H2O के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और मैं रिकमेंड भी करूँगी सबको कि आप ज़रूर इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें। थैंक यू सो मच।